आपकी स्कूलिंग सिविलियन स्कूल्स में हुई या आर्मी में? मेरी अर्ली एजुकेशन गांव की है। एक गांव है बास करके, हिसार जिले में गांव है। हिसार में है? हाँ, हिसार में गांव, हिसार में पड़ता है, बट ये है भिवानी मुंडाल रोड पे, बहुत बड़ा गांव है। तो शुरू की मेरी एजुकेशन वहाँ पे है कुछ साल। फिर मैं फादर के साथ वो जब आई थिंक मैं तीसरी या चौथी में था, वो आर्मी में थे, तब तक वो जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गए थे, नायब सूबेदार। फिर वो देहरादून ले गए हमारे को, तो वहाँ रही। और फिर मैं 5वीं में मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया। फिर पूरा बोर्डिंग में ही रही मेरी एजुकेशन। ओह, हाँ। फिर तो आप प्राइमरी लेवल से मिलिट्री स्कूल में ही पढ़े हैं। एक्चुअली मिलिट्री स्कूल, मेरी पर्सनालिटी मेरे स्कूल ने ही डेवलप करी, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था। एक सिविलियन स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में मुख्य अंतर कहाँ पर आता है? मेजर डिफरेंस ये आता है कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल ये एक जैसे स्कूल हैं दोनों। इनका ध्येय है मिलिट्री के लिए फ्यूचर लीडर्स तैयार करना। तो उसमें करिकुलम पीटी है, स्पोर्ट्स है, ड्रेस है, टर्नआउट है, सैल्यूटिंग है, ये सब पार्ट और पार्सल ऑफ हमारा डेली रूटीन है। सो इट ट्रेन्स यू टू बी फ्यूचर लीडर्स ऑफ द आर्मी। तो एनडीए के लिए तैयारी कराते हैं बच्चों को कि ऑफिसर बनाने के लिए, ये फ़र्क है। तो बोर्डिंग में थे तो खेलने कूदना, ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत जोर था। ये लीडरशिप के स्किल्स जो है वो हमारे स्कूल में, ये फ़र्क है। मतलब हाँ, उनका फोकस आर्म फोर्सेस के लिए रॉ मटेरियल तैयार करने में है। हाँ, फोकस्ड है कि आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस ऑल 3 सर्विसेज के लिए। इसलिए मेरे स्कूल के बहुत 3 स्टार 2 स्टार जनरल्स रिटायर हुए हैं और हैं अभी भी सर्विंग भी हैं। जनरल साहब, अगर कोई युवक या युवती आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है तो उसके लिए आईएमए, एनडीए जैसे और कौन कौन से संस्थान हैं जो एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं? देखो, आर्मी में, आर्म फोर्सेस में आने के अभी बहुत तरीके हैं। सबसे पहले तो एनडीए है जो कि 12th के बाद, दैट इज अ फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए। और वहाँ ग्रेजुएशन कराते हैं। वहाँ आपको बीए, बीएससी, बीटेक की डिग्री कराते हैं। एनडीए खड़गवासला में है ना? सिर्फ खड़गवासला में। बट उसके साथ साथ ही एक टेक्निकल एंट्री स्कीम भी है, जो कि डायरेक्टली जो बच्चे 85% एंड अबव मार्क्स लेते हैं 12th में, वो सीधा एसएसबी फेस करते हैं, वो सीधा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं 4 साल की। 3 साल वो में अफसर बन जाते हैं, लास्ट ईयर में वो जाते हैं अफसर, वो भी दे आर डूइंग वेरी वेल। ऐसे नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, आर्मी के लेते हैं। देन वी हैव अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड देन वी हैव अ परमानेंट कमीशन थ्रू आईएमए। सो शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया, एंड IMA इज फॉर परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री, जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं या जो एनडीए से 3 साल की डिग्री करके फिर IMA आते हैं, फिर इकट्ठे पास आउट होते हैं। आजकल के माहौल में जो भी अच्छे परफॉर्मर बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का सपना देखते हैं। आर्म फोर्सेस भी एक शानदार करियर है, ऑप्शन है, उनको शायद ये एहसास नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है? उनको एहसास है, अब वो बहुत एहसास है। मतलब लाखों बच्चे हर साल एनडीए के लिए, टेक्निकल एंट्री के लिए, शॉर्ट सर्विस के लिए, आईएमए के लिए अपीयर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। एंड मतलब हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबीज हैं, वो मतलब और भी अगर 5-7 खड़े कर दिए जाएं तो भी हम जस्टिस नहीं कर सकते, इतने कैंडिडेट आते हैं सिलेक्शन के लिए। और उसमें से आप समझ लो कि ये फॉर्चुनेटली हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं आर्म फोर्सेस के लिए। नेचुरली देयर इज नो रिजर्वेशन फर्स्टली, तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और सिर्फ 3 से 4% सिलेक्शन रेट है जितने कैंडिडेट्स आते हैं रिटर्न एग्जाम क्लियर करके। तो आप सोचो कि पर 100 3 और 4 आर मेकिंग इट, प्लस अभी गर्ल्स भी आ रही हैं, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। उनकी सीट्स कम है बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन द सिलेक्शन सिस्टम एंड एज वेल एज इन द एकेडमी। तो अभी देयर इज, ऐसी बात नहीं है, देश में बहुत नौजवान बच्चों को इसका बहुत इल्म है, जानते हैं और बहुत ट्राई कर रहे हैं। मेरे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू ये आर्मी में ऑफिसर्स बनने के लिए। और जो नहीं बन पाते वो फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में चले जाते हैं। सो देयर इज़ काफ़ी है बच्चों का, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है।